हेलो। श्री कृष्ण मूर्ति की एक बुक है, द फर्स्ट स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप। हम लोग जब तक अपने छोटे छोटे जो काम करते हैं, हम छोटी छोटी अपनी माइंड की कैलकुलेशंस को देखते हैं, ड्रिफ्ट वाचिंग को देखते हैं, जन योगा को सुनते हैं, थोड़ा सा ही सही, चाहे 1 सेकंड के लिए ही सही, 10 दिनों में एक बार ही चलो वीडियो समझने की कोशिश करते हैं, अपने माइंड के सेंटर्स को समझने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों को देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे माइंड में विचार कौन से चल रहे हैं। उसके लिए खुद को शाबाशी देते जाएंगे तो ये रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि कभी तो हमें पता ही नहीं था कि माइंड में विचार भी चल रहे हैं। अब कम से कम विचार तो दिखने लगे, और फिर विचारों में भी हमें समझ आने लगे ये ईर्ष्या वाला विचार है, ये क्रोध वाला विचार है, ये गुस्से वाला विचार है। आपने कभी और हमने कभी ये चीज़ सोची है कि कोई क्रिमिनल कैसे बनता है? वो एक थॉट को ही तो लगातार काफ़ी टाइम तक रख लेता है, जितने टाइम तक वो ज़्यादा रख पाता है उतना बड़ा वो क्रिमिनल बन जाता है। किसी से रिवेंज लेने का, बदला लेने का, कुछ भी एक विचार को इतने अंदर उसके माइंड में सोते जागते बस ऐसे ही ऐसे उसी की प्लानिंग बनाता है, उसी के बारे में सोचता है, तो वो चीज़ कर जाता है। जबकि गलत चीज़ करने के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं, समाज है, सोसाइटी है, खुद अपने आप को भी फेस करना पड़ता है। माइंड कई बार इमोशंस में बहता है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, वो है ये है। घर के लोगों को पता लगता है तो वो लोग भी समझाते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है। जो भी है, परेशानियों को झेलते हुए वो बंदा गलत कर जाता है। क्या है, वो एक थॉट को अपने माइंड में बहुत टाइम तक जगह दे देता है, किसी से बदला लेने का। उस दौरान वो अपने खाना पीना सब चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करता है कि ये काम तो मुझे करना ही करना है। वही चीज़ हम जैन योगा में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर जो हम सीधे रास्ते चलना है, खुद को जानना, ज़रूरी तो यही है। मौत तो आनी ही आनी है। कितनी मर्जी हम सुविधाएं ले लें, क्या सिक्योर हो जाएंगे? सो हम सोचते हैं सुविधाएं ले लें, बल्कि सुविधाओं की वजह से अचानक से जब मौत आती है हमारे दरवाजे पर तो हमें समझ भी नहीं आती कि मौत आ गई। पेन होती है, बीमारी होती है, कुछ परेशानियां होती हैं, सिक्योरिटी नहीं होती है, तो बंदे को फिर भी एक तरह से याद रहता है, जो ज़िंदगी की असलियत है वो एक रिमेंबर में रहती है। वो बंदा दूसरों को ज़्यादा परेशान नहीं करता, परेशान को करता है जो सुख सुविधाओं से पूर्ण हो चुका है। अब उसको लगता है कि बस मैं हूँ, और वो दूसरों को परेशान करने की ठेका उठा लेता है। उसको लगता है कि मेरी सुख सुविधाएँ तो कभी कम होंगी नहीं, तो उसको दूसरों के दर्द महसूस होने कम हो जाते हैं। एक तरह से इमोशन लेस हो जाता है। पेन हमारे लिए ज्ञान देने के लिए एक तरह से टूल है, जिससे हम बचना चाहते हैं। पेन हमारे, अगर जो हमारी बॉडी में कहीं पेन है तभी तो हम आराम करते हैं। अगर पेन हो ही ना तो हमें पता लगेगा कि बॉडी थक चुकी है। हर चीज़ का एक सिम्टम आता है। पेट में दर्द हो रही है तो इसका मतलब पेट में कुछ गड़बड़ हुआ है। अगर जो वो दर्द या वो चीज़ ना हो, अगर होठ हमारे ना सूखे तो हमें पता लगेगा हमें पानी पीने की ज़रूरत है। देखा है तो प्यास लगना भी एक तरह से परेशानी से ही है, उठ के पानी पीना पड़ता है। ऐसे ही कोई भी चीज़ जो हमारे शरीर के साथ होती है तो उसके सिम्टम आना अच्छी चीज़ है। ऐसे ज़िंदगी में हम लोगों ने सुख सुविधा, हम सोचते हैं गर्मी है ही नहीं, एसी लगा लिया, एसी के बावजूद बीमारियां आती हैं। कितना भी कर लीजिए, एक भी बंदा जिंदा रह पाता है, एक भी बंदा 100 साल तक स्वस्थ रह पाता है। कितना भी हम आंखों में पट्टी बांध लें, सच्चाई तो यही रहेगी। तो एंड में हमें चलना तो इसी रास्ते पे होगा। जब तक हम अपने अंदर के सत्व को नहीं समझ पाते हैं तब तक कितना भी हम चल लें, कितना भी दौड़ लें, सुख सुविधाएं ले लें, सुख सुविधाओं का एक भी जो 5 तत्व हैं, आग वो हमारी सारी सुविधाओं को ख़त्म कर सकती है। पानी सुख सुविधाओं को मिनटों में, बाढ़ आ जाए ख़त्म कर सकती है। हवा तूफान चल जाए सारा कुछ ख़त्म, भूकंप आ जाए सारा कुछ ख़त्म। हम कहाँ स्थिर हैं? कुछ भी, और कुछ नहीं तो एक बम गिर जाए। हिरोशिमा नागासाकी पे जापान में जो बम गिरे थे, 4 सेकंड 5 सेकंड के खेल में सब खत्म हो गया। फिर क्या, किस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं तो हमें देख के दूसरे दौड़ रहे हैं, दूसरे को देख के हम दौड़ रहे हैं। बस इसी दौड़ में कोई रुकने के देखने को तैयार नहीं कि दौड़े क्यों, क्या मिलना है। एक नौकरी देखे जो चाहते हैं हम, जिस नौकरी को हम मिलना चाहते हैं ले ली, तो उसके बाद क्या हमारी प्रायोरिटी ज़िंदगी को जानने की हो जाती है, हम और डूब जाते हैं। हम डूबने के लिए सोचते हैं, ज़िंदगी को हमने बहुत भूमि समझ लिया है, जबकि कितना समझ, हमारी गलती होगी, समझेंगे तो कौन भुगतेगा? फिर रोते भी हम ही लोग हैं। फिर डिप्रेशन में जाते हैं। जो सुसाइड करते हैं वो गरीब नहीं करता, सुसाइड वो करता है जो दिमागी तौर पे गरीब होता है। भिखारी कभी सुना है सुसाइड कर गए?
भिखारी को पता है मेरे को 1 रुपया मिलना है, 2 रुपये मिलना है, लेकर शाम को अपना आराम से खा के और कहीं भी सो जाता है, कोई उसको कुछ नहीं कहता और ना वो किसी तरह का कुछ वो करता है। कौन मरते हैं? जिनको बहुत एक्सपेक्टेशन है दुनिया से, हर चीज़ से मेरे को ये चाहिए, ये होगा, ऐसी ज़िंदगी होगी तो मैं जीऊँगा, नहीं तो मुझे ज़िंदगी भी ख़त्म करने में कोई डर नहीं है। क्या मांग रहा है असली? सुख सुविधाएँ, प्रतिष्ठा, समाज में ऊंचाई, ये सब चीज़ें ये किस कहाँ की देन है? ये हमारी मानसिक स्थिति की देन है। बीमार कभी मरने की, नहीं तो हॉस्पिटल में सभी लोग मर जाते, कितनी बुरे बुरे हालत में भी लोग सरवाइव करते हैं, लेकिन जो दिमागी तौर से परेशान होता है वो कर जाता है सुसाइड भी। जितने भी क्राइम्स हैं वो माइंड से ही तो निकल रहे हैं। हर स्टेप पे हमें खुद को सराहना होगा कि आज चलो 10 सेकेंड ही से हमने गीता को समझा, सत्वगुण को समझा, इंटेलिजेंस को बढ़ाया, इमोशंस को समझा, एस सेंटर में नहीं गए, तीनों गुणों को बार बार ड्रिफ्ट वॉचिंग को देखा। जितनी बार हम पलट के अपने माइंड को वर्तमान में ले आते हैं उतनी बार खुद को शाबाशी देनी पड़ेगी हमें, तभी इस रास्ते पे फूल खिलेंगे। और हम क्या सोचते हैं? हम बोरिंग क्या है? बोरिंग क्या है? हमारी एनर्जी का डिक्रीज़ हो जाना। हम बोर कब होते हैं? तभी तो हम फिर उत्तेजना के लिए फ़िल्म देखने चले जाओ, बाहर घूमने चले जाओ, फिर वहाँ से एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं हम लोग। लेकिन बोरिंग ये सोचे कि बोरिंग हुए क्यों? क्योंकि हम जो काम कर रहे थे उसमें इंजॉय नहीं लेते, उसको रफली करते हैं, गहराई से नहीं करते। कोई भी काम ऐसा नहीं होता इसमें मज़ा ना आए। रोज़ ब्रश करने का मज़ा करो, नहाते हैं तब नहाओ, कितने मज़े से नहाओ। मरने के बाद तो हम नहा भी नहीं पाएंगे, दूसरे ही नहलाएंगे। ठंडा पानी लगता है, पता लगे, महसूस हो, सेंसेस हमारे काम कर रहे हैं। ब्रश करते हैं, पता लगता है, कानों से आवाज़ सुनाई देती है, कितने खुशकिस्मत हैं, आँखों से दिखाई देता है। आराम से हम रात को सो सकते हैं। सुबह कोई कुदरत की चीज़ है जो एकदम से पट करके उठा देती है और रात भर कोई पता ही नहीं लगता हम कहाँ पड़े हैं। सिस्टम सारा खुद ब खुद चले ही जा रहा है बिना हमसे पूछे। और इसके लिए हमें ही तैयारी करनी पड़ेगी। अब एक लड़ाई करने वाला परिवार होता है तो उसके तरफ क्या बड़े जो उस एरिया के बड़े लोग होते हैं वो उस घर से ताल्लुकात रखना चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। ऐसे ही हमारा IES सेंटर जब तक आपस में लड़ते रहेंगे, इंटेलिजेंस, इमोशन, सेंस ऑफ वैलिडिटी, सेक्स सेंटर, ये सब हमारे आपस में लड़ते रहेंगे, तब तक सेक्शन 2B, 3 और 4 ईश्वरीय सेंटर जो हैं वो हमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हमें ही ऊपर उठना होगा। जैसे जैन योगा में कहावत है ना, इफ़ वी वुड दे कुड। मतलब अगर हम अपनी तरफ से ऊंचाई की तरफ आएंगे, आई सेंटर से ही रास्ता जाएगा, प्लस आई सेंटर से। निगेटिव आई सेंटर भी होता है। जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो करते तो दिमाग से ही है ना, कोई भी काम गलत करते हैं। इंटेलिजेंस होती है लेकिन उल्टी तरफ होती है, विध्वंस की तरफ होती है। प्लस आई सेंटर और जैन योगा के तीनों सेंटर्स को रोज़ समझने की कोशिश करनी होगी। हर शब्द में, हर चीज़ में देखना होगा, एक एक स्टेप, बस एक स्टेप चल लिया, उतने तो हम आगे आ गए ना। पीछे जाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये जैन योगा की सबसे बड़ी, भगवद गीता की सबसे बड़ी देन है। सत्य की तरफ हम जितना चल गए उतना वापसी आने का कोई मतलब ही नहीं होता। उतना रास्ता तो हमारा पार हो गया, लेकिन चलना तो लगातार पड़ेगा। अगर जो परेशानी आई है तो समझो क्या कहाँ गलत हुए, कहाँ ड्रिफ्ट हुए, कहाँ से गलत रास्ते को हमने चुन लिया। फर्स्ट स्टेप इज़ द लास्ट स्टेप, बेबी स्टेप। याद रखनी होगी। हमने एक वीडियो देखी, एक भगवद गीता का चैप्टर पढ़ा, एक ही लाइन पढ़ी, चलो भगवद गीता उठा के देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कृष्ण भगवान कह क्या रहे हैं। कुछ भी जरा सा भी माइंड में आया, थोड़ा सा ही सही, थोड़ा थोड़ा तो चलें, धीरे धीरे उधर की वासना इधर की वासना बनती चली जाएगी। आज इतना ही, कल फिर बात करते हैं।